खैरियत से होंगे। तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे बात करने यहाँ पर आई हूँ और मैंने आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग डालने की कोशिश कर सकूँ। अगर नहीं डाल सकी तो हफ्ते में 2-3 ब्लॉग तो लाजमी डालूँगी। तो जी यहाँ पे जो है मुझे आपको एक बात बतानी थी कि मेरी अम्मी जो है अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो जो है इसी वजह से तो जो है ना मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। मैंने आपको बताया था ईद पे मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बस क्या कर सकते हैं, हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मेरी अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी। बिल्कुल भी पता नहीं लग सका। और अब जब हम सोच रहे हैं ना इस बातों को तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि हाँ वाकई उनकी कंडीशन सही नहीं थी, पर उस टाइम पे हमें बहुत अच्छी लग रही थी वो। ज़ाहिर है हमारी माँ थी तो वो हमें तो किसी तरह हमें तो गवारा ही नहीं था ना ये कि वो इस दुनिया में ना रहे या कुछ हम ऐसा सोचते। हमारे जहनो गुमान में भी ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए ईद के चौथे दिन। बस जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी हम बस ये कोशिश कर रहे थे बस सही हो जाए। हमारी नज़र में तो वो बिल्कुल सही थी, बहुत अच्छी थी। पर ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, उनकी कंडीशन जो भी थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर जानती। वो हमसे कह रही थी कि मेरा ये नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा, पर जैसे हम उनसे बोल रहे थे कि उन्होंने जानबूझ के ये सब काम करना छोड़ दिया। अम्मी कोशिश करो। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। मेरी छोटी बहन तो मुस्तकिल उनके साथ हॉस्पिटल में रहती रही है। मैं फिर भी घर में थी, अपने में आना जाना कर रही थी क्योंकि ईद के 3rd दिन ही जो है ना मेरे मियाँ जी की बाइक भी चोरी हो गई थी। यहाँ से नीचे पार्किंग में खड़ी हुई थी, यहाँ से बाइक चोरी हुई। उसकी वजह से भी मैं ज़्यादा परेशान थी। एक तो बाइक की परेशानी, फिर अम्मी की परेशानी, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जो है बस इसी कंडीशन अम्मी की चलती रही। 2-4 वीडियो मेरे पास बनी हुई अम्मी की, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में जो भी होगा। और जो है बस मैं क्या बोलूँ आपसे, वह इसी तरह जो है ना वह मेरे दिन गुजर रहे थे। और आप लोग ज़रूर मेरी वालदा के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी आगे की सारी मंजिलें आसान हों, उनकी जो भी गुनाह कोताहियाँ जो भी हों वो सब अल्लाह पाक उनको माफ़ कर दे। बस यही दुआ कर सकते हैं। और मुझे यकीन अब तक नहीं आता, ना मेरी बहन को, ना मुझे अब तक यकीन नहीं आता। आपको यकीन नहीं आएगा, वाकई मुझे अब तक यकीन नहीं आता कि मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही हैं। मैं अम्मी के घर अभी भी जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ से चलती भी आएंगी वो और आवाज़ देंगी मुझे, पर नहीं आती उनकी आवाज़, कहीं से भी नहीं आती। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि अम्मी की यकीन आ जाए, पर पता नहीं क्यों दिल को यकीन नहीं आ रहा। ज़ाहिर है माँ है, माँ का यकीन किसको आता है इतनी जल्दी। खैर इसी वजह से जो है मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी अपनी। और अब जो है मेरी अम्मी का 40वां हो गया है तो मैंने सोचा चले मेरे जो यूट्यूब फैमिली है वो इंतज़ार कर रही होगी, जाहिर सी बात है आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे, परेशान होंगे कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही। बस यही वजह थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। और आप लोग ज़रूर मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे पप्पा के लिए ख़ास कर दुआ करिएगा। वही हमारी ज़िंदगी है, बस अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो इसी वजह से जो है ना मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। और अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। अब मुझे महसूस होता है कि वाकई माँ का साया बहुत ज़रूरी है हमारे सरों पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। भले हमारी अम्मी बातचीत बहुत कम करती थी, एक जगह लेटी रहती थी, चलती फिरती कम थी, पर जो उनकी जो जगह है ना वो वाकई कोई नहीं ले सकता माँ की जगह। ये बात सही है, बिल्कुल माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आज भी हम मम्मी के जाते हैं ना तो ऐसा खालीपन महसूस होता है। मैं फ़ोन पे बात करती हूँ ना, उनकी जो दुआएं थी ना वो आज भी मुझे बहुत याद आती हैं। दुआएं हम फ़ोन करते थे ना अम्मी को तो पहले वो इतनी लंबी सी हमें दुआएं देती थी, 3-4 मिनट की उनकी दुआएं होती थी और उसके बाद जाके वो बात शुरू करती थी हमसे। तो हम यही कहते थे कि अब हमें दुआ कौन देगा, अब हमें तो कोई दुआ देने वाला भी नहीं रहा। मेरी अम्मी सिर्फ मुझे ही नहीं, हम बेटियों को ही नहीं, जिससे भी फ़ोन पे बात करती थी उन सबको पहले दुआएं देती थी और उसके बाद बात शुरू करती थी। उनकी आदत थी ये। पर अब काफ़ी टाइम से जो है ना उन्होंने फ़ोन पे दुआ देना खुद ही बंद कर दी थी। बस 1-2 दुआ दी उन्होंने और बस उसके बात करती थी। मैं कहती थी अम्मी आपने बात करनी क्यों बंद कर दी। बस अब उनकी कंडीशन मुझे नहीं पता क्या थी क्या नहीं थी, कुछ नहीं पता लग रहा किस तरह वो दुनिया से चली गई। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, इस बात का बिल्कुल अभी तक हम लोगों को बहन भाइयों को पता ही नहीं लग रहा। हमारी नज़र में हमारी अम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत सही थी। हम उनको घर पे लेकर आए छुट्टी करा के,
ان کو چھٹی ہو گئی تھی ہاسپٹل سے، ڈاکٹر نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، صرف آپ ان کے کھانے پینے کا ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ فزیو تھراپی والی سے بھی میں نے بات چیت کر لی تھی کہ آپ گھر پر آ کے ان کی فزیو تھراپی بھی کریے گا، ان کی وہ بھی ہو رہی تھی مستقل۔ بس پتہ نہیں، بس جو اللہ کو منظور کہتے ہیں نا، کیا پتہ وہ پتہ نہیں کتنی مشکلوں میں ہوں۔ پر پپا میرے اب بتاتے ہیں کہ وہ مجھے رو رو کے بتاتی تھی، یعنی میرے پپا کو وہ بتاتی تھی کہ میرا یہ نیچے کا حصہ کام نہیں کر رہا، اور ہم یہ سوچتے تھے شاید انہوں نے ہمت ہار دی۔ ہم اتنی کوشش کرتے تھے امی ہمت کرو، امی ہمت کرو، دیکھو تم ایسے کرو گی تو کیسے چلے گا، ظاہر ہے گھر میں کوئی اور ہوتا نہیں تھا، صرف ایک بھابھی ہوتی تھی، کتنا کرتی تھا، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بھی، تو ان کو کھلانے پلانے کی ہر چیز کی پریشانی ہو رہی تھی، تو ہم ان کو یہی سمجھاتے تھے امی دیکھو ہمت کرو۔ بس وہ جو رمضانوں میں جو وہ گری ہیں نا، بس ان کا گرنا اور جو ہے بس ان کا لیٹنا، وہ گری ہیں، اس کے بعد سے وہ اٹھ نہیں پائیں، بالکل نہیں چلی۔ ہم نے بہت کوشش کری، آپ کے سامنے میں نے ویڈیو بھی شیئر کری تھی کہ عید سے 3-4 دن پہلے وہ ہاسپٹل میں تھی، ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ان کو موشن لگے ہوئے تھے، موشن بھی صحیح ہو گئے تھے، اور بھائی سے بولا کہ چلو بھائی عید کے بعد اب ان کو ہاسپٹل میں ہم دکھا دیں گے۔ بھائی بھی اسی نیت سے لے کے گئے تھے کہ 2-3 ڈرپیں وغیرہ چڑھیں گی ان کی، یہ صحیح ہو جائیں گی۔ وہ خود یہی سوچتے کہتے ہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی کنڈیشن اتنی خراب ہو جائے گی کہ ہم ان کو ہاسپٹل تقریباً کافی دن رہی ہیں، کافی دن رہی ہیں وہ ہاسپٹل کو، 10-12 دن تو 10 دن تو رہی ہیں وہ، میرے خیال میں تو 10 دن تو وہ شاید ہاسپٹل میں رہی ہیں، کافی عرصہ ان کو ہاسپٹل میں بھی رکھا ہم نے، اسی وجہ سے صرف ہم نے ہاسپٹل میں رکھا کہ ان کی کنڈیشن بہتر ہو، ہم ان کو صحیح کر کے یہاں سے لے کے جائیں۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے میری امی کے لیے، پلیز پلیز دعا کریے گا، مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آگے کا بلاگ میں کنٹینیو کرتی رہوں گی، آپ لوگوں کے لیے ضرور ویڈیو شیئر کروں گی، تو پلیز پلیز میری امی کے لیے دعا کریے گا، اور جو ہے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری فیملی کو، میرے پپا کو، سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور اب ہم نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے، ہم نیکسٹ بلاگ دیکھیں کون سا ڈالتی کیا ڈالتی مجھے کچھ بھی نہیں پتا ابھی تو، فی الحال تو بس اب میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ تھوڑی سی ویڈیو شیئر کر دوں، تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ تو ہم نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک کامنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کرنا ہے اپنا۔ تو ٹھیک ہے جی، اب ویڈیو کو یہاں پہ میں اینڈ کرتی ہوں اپنی، اور اب آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے میری فیملی کو ضرور دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔